हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की फिर तो। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ परमेश्वर के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ और प्रार्थना करते हैं कि इस दिन साडा परमेश्वर जो तीसरे दिन मुर्दे जो जी उठे सलीब ते चढ़ाया गया सीगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखा जो कोई मेरे ते विश्वास करे वो अनंत जीवन पावेगा। हालेलुया। पर अज जो तुसी सुनोगे मेरा विश्वास है उस तो बाद तुसी कदे ठोकर ना खाओगे और अनंत राज्य दे अधिकारी होवोगे यीशु मसीह दे नाम च। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर नूं जानदे ने, बपतिस्मा भी लेंदे ने और परमेश्वर दे पीछे चलना शुरू भी कर देंदे ने, पर वो कुछ वचन जो अपने अंदर नहीं रखते और वचन अंदर ना रखने दे करके वो ठोकर खाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर आज दा वचन जो मैं सुना मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल है और हर अंधकार दी शक्ति जो इस वचन दे विरुद्ध है मेरे जीवन छड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम च। आमीन। बैठ जावांगे सब जन। हालेलुया। खोलांगे अपनी बाइबल नूं पहला पत्रस पहला पत्रस उदा 2 अध्याय उदी 6 आयत। हालेलुया। हुन रोंदा या इस गल दे दुखी होंदा या अफसोस करदा कि परमेश्वर मर चुका है, टाइम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि असल दे विच जी चुका है। हालेलुया। जीवित हो चुके हैं और ये सच्चाई है जिन्होंने तानू बखूबी समझना पड़ेगा, बड़ी सही रीति ना जानना पड़ेगा कि वो जीवित हो चुके हैं, वो मुर्दियां चो उठ चुके हैं और जीवित है। और अगर मैं अपने दिमाग दे नाल अपनी सोच दे नाल इस चीज नूं करांगा कि अज मैं सोग करना है या अज मैं कोई ऐसे कलर का वस्त्र पा के सोग करना है तो ये सही नहीं है। हालेलुया। अगर तुसी चेलियां दे जीवन नूं देखो जिहड़ा यीशु उन्हां दे नाल रहिंदा सीगा जदों मुर्दियां दे विचों जी उठिया ओदी मौत का प्रचार नहीं सी करदे, ओदे जी उठण का प्रचार करदे सी। हालेलुया। अज असी ओदे जी उठण का प्रचार करदे हां। हालेलुया। हाँ या ना? आप गल गल ते बोलते हैं साडा परमेश्वर जीवित है, बोलते कि नहीं? हालेलुया। पर उस सलीब पे क्यों चढ़िया और अपना प्राण देता कैसी बचाए जाइए। हालेलुया।
ਸਲੀਬ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। और सलीब जो है वो बड़ी शर्मिंदगी की मौत है, बड़ी बेइज्जती की मौत है, आम मौत नहीं है। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की मौत है, बहुत ज्यादा बेइज्जती की मौत है, एक दर्दनाक मौत है। जब सलीब ते किसी इंसान नू लटका दिता जाता सीगा मरन दे लई, उन्हें 2 दिन भी लग जाते सीगे, 3 दिन भी लग जाते सीगे, उस तो बाद भी लग सकते सी। हालेलुया, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ यीशु मसीह के लिए यही मौत ठहराई गई। बाइबल च लिखे कि जिन्हां लोगों ने बचाए जाना है उन्हां लोगों के लिए सलीब जिहड़ी है जिंदगी है, सामर्थ है। पर जो लोग नाश हो रहे हैं उन्हां दे लिए एक मूर्खताई है। उन्होंने स्टोरी एक मूर्खताई लगती है, एक बेवकूफी की गल लगती है। पर जिन्होंने लिखे बचाए जाना है, जिन्होंने परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार करना है, उन्होंने लिए मूर्खताई नहीं बल्कि सामर्थ है। उन्होंने एक शक्ति मिलती है, एक पावर मिलती है सलीब तो। हालेलुया। पर आज बहुत सारे लोग मसीही होके भी ऐसे सलीब तो ठोकर खा रहे, परमेश्वर दे विच चल के भी ऐसे ही सलीब तो ठोकर खा रहे। एक वचन आप पढ़ांगे, पहला पतरस ਉਹਦਾ 2 ਉਹਦੀ 6 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਸੋ ਹੀ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ। ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਇਤ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ? हालेलुया। बाइबल च लिखे है, कहना कि कलाम च लिखे है कि मैं सियोन दे विच एक खूंजे दा पत्थर चुनिया होया अमोलक रखना, जेड़ा उस उत्ते प्रतीत करदा है कदे शर्मिंदा नहीं होएगा। पत्थर यानी कि यीशु मसीह दी गल कर रहे हैं कि मैं सियोन दे विच परमेश्वर नू लेके आवांगा और खड़ा करागा। अगर कोई उस उत्ते प्रतीत करेगा वो कदे भी शर्मिंदा नहीं होएगा। और उस तो बाद लिखे कि सो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। हालेलुया। उस तो बाद कहना वचन च लिखे है कि ठोकर दा पत्थर ठेडा खान दी चट्टान। ओही चट्टान जो लोगों को जीवन दे रही है, ओही चट्टान जो लोगों की जिंदगी को बना रही है, ओही चट्टान जो अमोलक है, जो चुनिया हुआ पत्थर है, ओही चट्टान जो लोग प्रतीत नहीं करते, जो लोग उहदे पीछे नहीं चलते, जो लोग वचन की अनाज्ञाकारी करते हैं, उन्हां दे लई ठेडे दा कारण भी बनदा है। किन्ने नूं समझ आई है लिखित हुण? क्योंकि 3 हिस्सियां दे विच वंडिया होया वचन नूं। पहला जो लोग इस पत्थर ते प्रतीत करनगे, ਉਹ
लोग कदे शर्मिंदा ना होणगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲੇਗੀ वरदान मिलेगा पवित्र आत्मा मिलेगा अगर कोई शर्मिंदगी है जीवन च मिटाई जाएगी प्लस उन्होंने स्वर्ग राज दे विच एक चंगा जीवन मिलेगा पर अगे लिखे है जो कोई उहदे ते प्रतीत नहीं करता ते ओनू कोई फर्क पैण वाला नहीं है जिस पत्थर नू तुसीं रद्द कर रहे हो वो खूंजे दा सिरा ही ठहरेगा ओनू उस पत्थर नू तुहाडे छड़ देण दे नाल पिछे छुड़ देण दे नाल जां उस ते प्रतीत ना करन दे नाल कोई फर्क पैण वाला नहीं है हालेलुया उस तो बाद कहना ठोकर दा पत्थर ठेडा खान दी चट्टान ओ अनाज्ञाकारी अनाज्ञाकार हो के वचन तो ठोकर खाते हैं जिसदे लिए वो ठहराए भी गए हैं हालेलुया पत्थर यानी कि परमेश्वर दा वचन परमेश्वर खुद अगर तुसी उहदे ते प्रतीत करदे हो तुसी शर्मिंदे नहीं हुंदे तुसी किसी गल दे विच लज्जित नहीं हुंदे तुहाडी बीमारी तुहाडी जिंदगी च परमानेंट नहीं रहिंदी तुसी सदा दे लई स्ट्रगल नहीं करदे बीमार नहीं रहिंदे दुख दे विच नहीं रहिंदे कर्जे दे विच नहीं रहिंदे शराबां दे हेठ नहीं रहिंदे यानी कि तुसी छुड़ाए गए इस वचन दे द्वारा अगर तुसी इस वचन दे प्रतीत करदे हो पर अगर तुसी प्रतीत नहीं करदे और मसीह नू छड्ड के अपने कामकाज च लग जांदे हो जब मसीह नू बोलदे हो कि नहीं भाई मैनू उहने चंगियाई नहीं दित्ती जब परमेश्वर नू कहंदे हो नहीं भाई मेरा उहने काम नहीं कीता मैं इसलिए चर्च नहीं आ रहा मैं इसलिए प्रभु नू छड्ड रहा तो परमेश्वर दे कलाम च लिखिया है कि उस चट्टान नू कोई फर्क नहीं पएगा हालेलुया उस चट्टान नू कोई भी फर्क पैण वाला नहीं है किन्ने नू समझ आ रही गल हालेलुया और की लिखा है कलाम चगे कि ठोकर खोन वाला पत्थर ओही पत्थर जो तुहानू जिंदगी दे रहे है हुण उसे ही पत्थर तो तुसी ठेडा खा रहे हो हालेलुया पर क्यों अनाज्ञाकारी दे करके आमीन हालेलुया पिछले दिनों दे विच पवित्र आत्मा ने मैनूं दस्सिया सलीब ते उस तो लगन वाली ठोकरां दे बारे जो सलीब दे करके साडी जिंदगी दे विच ठोकरां लगदियां ने हालेलुया किन्ने लोग बपतिस्मा पाए ने जिन्हें लोगों ने बपतिस्मा लिया हाथ उठाओ पर हालेलुया परमेश्वर तुहानू बड़ी बरकत दे आज तुसी इस गल नू नोट करना है स्पेशली तुहाडे लई हालेलुया कि सलीब नू चुक के जांदे समय लगन वाली ठोकर दे बारे तो जिन्हां दे कोल डायरी किन्हां दे कोल डायरी अपनी डायरी ते लिखते जाओ कि बपतिस्मा लैण तो बाद परमेश्वर दे विच परमेश्वर नू ग्रहण करन तो बाद जो तुहाडा जीवन शुरू हुंदा है यानी कि सलीब नू तुसी चुक लिया और तुसी अगे लिख सकते हो सलीब नू चुक के जांदे समय लगन वाली ठोकरां हालेलुया सलीब नू चुक के जांदे समय लगन वाली ठोकरां दे बारे में तुहानू गल कर रहा हालेलुया क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब चुकी उन्होंने लेके गए अपना प्राण दिता मुर्दे तो जी उठे दोनों जीवित है हालेलुया हुण तुहाडी वारी है हुण मेरी वारी है सीखण दी उस सलीब तो हालेलुया नंबर 1 अपने आप तो लगन वाली ठोकर हालेलुया नंबर 2 समाज तो लगन वाली ठोकर वैसे ज्यादा लगती है पर ज्यादा च कह सकते हैं हाँ या ना एक नहीं लगती ज्यादा लगती है हालेलुया अगर तुसी सही रीति से चलोगे एक नहीं लगेगी ज्यादा लगेंगी उस तो बाद
अपने परिवार या अपने घर तो लगन वाली ठोकर। नंबर 3, उस तो बाद पुराने मित्र या पुराने दोस्ता तो लगन वाली ठोकर। हालेलुया, हालेलुया। और एक बहुत ही खास गल है, बहुत ही जरूरी गल है एक मसीही दे लई जो परमेश्वर दे विच चलदे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो परमेश्वर दे विच चलदे ने, प्रभु यीशु मसीह दा पिछा करदे ने, इसे ही गल तो आके ठोकरा खांदे ने जो मैं तुहानू लिखा रहा आज। हालेलुया। कोई अपने आप तो ठोकर खांदा है कि मेरी चंगियाई नहीं हुई, मैं नशा नहीं छड़ सकता, मैं प्रेयर नहीं कर सकता, मैं एवरीडे चर्च नहीं जा सकता। वो अपने आप तो ठोकर खांदा है और परमेश्वर तो पीछे हट जाता है अपनी आदत लेकर के। कोई समाज जो ठोकर खांदा है, जिवें यीशु मसीह ने ठोकर खादी समाज जो और पीछे हट गया उन्होंने तो, और बाइबल में लिखे है कि उन्हें प्रचार उसे नहीं किया, और जगह जाके प्रचार करना शुरू कर देता। लोगों ने कहने सी ओए ये बयान जबूल की सहायता ना पूत करदा है, इनू भूत चंबड़िया होया है। तरह तरह दी गल्लां समाज दे विचों उन्हें बोलदे सीगे लोग। कोई कहना है अपना काम छड़ के कारपेंटर दा प्रचार करन लग पे, पैसे कमाने के लिए प्रचार करन लग पे। कोई कहना किसी गल के लिए प्रचार करने लग पे, जाए जो चमत्कार करते ने, नकली ने, तरह तरह की तेन ठोकरा लग सकती है समाज के विचों। हालेलुया। उस तो बाद तेन अपने घर तो ठोकर लगती, अपना घर तेरे विरुद्ध खड़ा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखे मेरे नाम के कारण सब लोग तेरे वैर रखेंगे। तेरे अपने लोग तेरे अगेंस्ट खड़े ने, विरोध से खड़े ने। उसका रीजन की है? क्योंकि सलीब तेरे मोढे ते है। हाँ या ना? उसका रीजन यही है कि सलीब तेरे कंधे दे उत्ते है और दर्शन तेरे सिर दे उत्ते है। हालेलुया, हालेलुया। और तेरा अपना परिवार कह रहे तो कि नहीं, जे तू रब से चलदा है इदा कर, जे तू सही चलदा है इदा कर, फिर तू इदा कर दे, तू इदा कर दे। जो नॉन बिलीवर ने और परमेश्वर से चलने लग पैंदे, ओदा परिवार ओदे विरुद्ध खड़ा हो जांदे कि तू चर्च जान लग पे, तू चर्च जान लग पई, साडे घर प्रॉब्लम वध गई है। जिस दिन दा तू चर्च दा राह फड़े, प्रॉब्लम वध गई है साडे घर च, तू चर्च नहीं जाना। ओदा पति ओदे विरोध च, तू किथे चली जानी है, रोज संडे घूमन। ओदी सस ओदे विरोध च, तू की करदी है, पैसे भी ले जानी है हर बार और कह देनी मैं चर्च से दान पाता है। तेरी फैमिली है तेरे विरोध च। हाँ या ना? सच्चाई है कि नहीं? बहुत सारे लोग जब उन्होंने जिंदगी के हालात बंद है, ठोकर खांदे ने और परमेश्वर तो पीछे हट जाते ने। हालेलुया। पर आज मैं तुहानू याद करा रहा कि अगर तुसी सलीब चुक के परमेश्वर के पीछे चलना है तो तुहानू ठोकर भी लगेगी। हालेलुया। जिस पत्थर तो तुसी जीवन पाना है जो अमोलक है, बाइबल में लिखा जो ते प्रतीत कर दे और अनंत जीवन पाएगा, कदे शर्मिंदा ना होएगा, वो अमोलक पत्थर है। पर बाइबल से उस तो नाल ही आगे की लिखे कि अगर उस पत्थर दे तुसी विश्वास नहीं कर दे, वचन दे अन आज्ञाकारी दे करके तुसी ठोकर खांदे हो। हालेलुया। क्योंकि कलाम दसदा है उत्ते प्रतीत कर, प्रतीत नहीं कर रहे आपां, एदा मतलब की है अन आज्ञाकारी वचन दी।
तो आप ठोकर खावांगे। हालेलुया। किन्ने ने समझ आ रही गल मेरी? तेरे परिवार तो तेन ठोकर लगती है, तेरे समाज तो तेन ठोकर लगती है, तेरे अपने आप तो तेन ठोकर लगती है। कुछ आदत आप चेंज नहीं कर पाते जिन्होंने करके सानू ठोकर लगती है। हालेलुया। ये वचन पावरफुल है जिन्हें लोगों ने सचमुच खुदा दी क्रूस नु चुकिया होया उन्हां दे लई। मैं उन्हां लोगों दे नाल गल कर रहा अज जो सचमुच परमेश्वर दा पीछा करदे ने, गल्लां बातां दे नाल नहीं, सचमुच ओदे लई दुख झल्लण दे लई भी तैयार ने। नाम दे क्रिश्चियन नहीं, सचमुच क्रिश्चियन होके क्राइस्ट नु फॉलो करदे ने, यीशु मसीह दी सलीब नु चुक के पीछे चलदे ने ओदे, उन्हां लोगां दे नाल अज मैं गल कर रहा। हालेलुया। जब तेरी जिंदगी च ठोकरां लगदियां ने, जब तेरी जिंदगी च ये हालात बंद है, तेरा मन करदा है कि जब तक मैं परमेश्वर च नहीं सी चलदा कदे कोई मैनू गल नहीं सी करदा। आज जो ठोकर आ रही है ये परमेश्वर दे करके ही आ रही है, यीशु मसीह के पीछे चलन करके ही आ रही है। अगर मैं घर रहिंदा सीगा, अपना सिर्फ काम करदा सीगा और घर आ जांदा सीगा, कोई मैनू कुछ नहीं सी कहंदा। हालेलुया। मैं बाहर घूमदा सीगा यारा दोस्तां दे नाल, कोई कुछ नहीं सी कहंदा। मैं गलत काम करदा सीगा और उदों मैं ताकत दे विच सीगा, नरमाई मेरे अंदर नहीं सीगी और लोग उदों डरदे सीगे मेरे तो, उदों मैनू कोई कुछ नहीं सी कहंदा। हुण मैं परमेश्वर दे पीछे चलण लग पिया और कलाम नू मनण लग पिया कि भाई हुण मैं किसी दे विरुद्ध नहीं काम करना, किसी नू मारना नहीं है, किसी नू कुटना नहीं है, किसी दे अगेंस्ट नहीं जाना। हुण मैं चुप रहना, कलाम नू फॉलो करदा और हुण ओ लोग उस चुप्पी दा फायदा चुक रहे ने। हालेलुया। और तुहानू लगदा है कि अगर मैं क्राइस्ट नू फॉलो ना करदा हुंदा मैं इन्हां दी गल्लां दा मुंह तोड़ जवाब दिंदा इन्हां नू, पर हुण मैं सलीब चुकन करके चुप हां। मैं सलीब नू रख दांगा साइड ते और पहला इन्हां नू देख लवांगा, इदां दा ख्याल मन जांदा है। आंदा है कि नहीं? हालेलुया। स्वर्ग राज दा रास्ता तंग है, हाँ या ना? कलाम जी की लिखे स्वर्ग राज दा रास्ता की है? तंग है। अगर आसान हुंदा ते सब चले जाते, पर बाइबल जी लिखे कुछ चुने लोग, चुनिंदा लोग, जो लोग इस संसार दे विच अपने आप नू ट्रेंड कर लेंगे, इस संसार दे विच रह के परमेश्वर दे स्वर्ग राज दे लिए अपने आप नू ट्रेंड कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि तुसी पृथ्वी दे विच एक ट्रेनिंग दे विच हो। अगर इस स्थान ते रह के तुसी ट्रेंड हो गए, स्वर्ग राज तुहाडा है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले संडे मैं तुहानू एक वर्ड देना सीगा जो मैनू परमेश्वर ने कहा सीगा, पर वो अज मैं तुहानू दस रहा। परमेश्वर ने मैनू कहा कि मेरे लोगों ने तू ये गल आखी कि जिन्हें लोग मेरे विच चलना चाहते ने उन्होंने मजबूत बनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे लोगों ने जरूर तू ये गल आखी कि जिन्होंने ने मेरे विच चलना है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ऐसा तुसी परमेश्वर विच नहीं चल सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों को क्या कि अगर तुसी परमेश्वर को प्रचार कर दे, परमेश्वर का प्रचार कर दे, परमेश्वर की सेवा कर दे, परमेश्वर ਨੂੰ प्रेम कर दे, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਠੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। जो निंदा तेरे जीवन च आ रही है और परमेश्वर के नाम दे करके तेरे जीवन च आ रही है, क्योंकि पहला तेन कोई जानता नहीं सी, कोई कुछ कहता नहीं सी, कोई कुछ पूछता नहीं सी। हुण तुसीं परमेश्वर चलने लग पे हो, हुण सब खिलाफ ने, सब तेन पूछते ने, सब गल्लां करदे ने। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं तेन अज घोषणा करना, जो लोग परमेश्वर दे पीछे चलने का फैसला ले चुके ने अपने हाथ तो, और लोग कदे शर्मिंदा ना होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। उन्हां दी ऊंचाई आएगी अगली यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, और एक लेवल तो दूसरे लेवल ते जांदे दिखणगे तन्नू यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा अमोलक पत्थर है जो ते प्रतीत करदा है वो शर्मिंदा नहीं होएगा। उस तो बाद की लिखे कि जिस पत्थर नु राजे ने रद्द कर दिता वो खूंजे दा सिरा ठहरिया। यानी कि अगर तुसी उन्हें छड़ दोगे, तुसी अपने घर बैठ जाओगे, मसीह नु कोई फर्क पैन वाला नहीं। तुसी गुड़गुड़ाओगे अपने घर बैठ के, निंदा करोगे, कोई फर्क पैन वाला नहीं। हालेलुया। कोई भी फर्क पैन वाला नहीं है। हालेलुया। मेरे नाल जो चल रहे ने, जब तक मैं परमेश्वर चल रहे हो, लोग हाथ खड़ा करो। जेडे लोग मेरे नाल चल रहे हैं, जब तक मैं चल रहा परमेश्वर, जब तक मैं सेवा शुरू की थी, जो वॉलंटियर जो मेरे नाल चल रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। तुसी जानते हो बहुत कुछ होया, पर परमेश्वर का काम वादा गया। हाँ या ना? किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। हालेलुया। ना मेरी सेहत नू, ना मेरे घर नू, ना इस मिनिस्ट्री नू। पता है क्यों? क्योंकि मैं उन्हें गल्लां दे करके ठोकर नहीं खाती, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना पीछा कर रहा हूं जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आवाज मेरे कन्ना च आंदी है। हालेलुया। और जो भी वो बोल रहे वो पूरा कर दे। हालेलुया। कल मैं परमेश्वर के प्रार्थना की थी, परमेश्वर बैठा मैं की करा, परमेश्वर ने क्या कट बोल ते काम ज्यादा कर। हालेलुया। तुसी परमेश्वर दे अगे अपने 100 सवाल लेके जाओगे, वो एक गल च तुहानू सारे आंसर देगा। मैं कहा लोग इदा कह रहे ने, कोई इदा कह रहे, कोई बेइज्जती कर रहे, कोई ठग कह रहे। और मैं कह किनू ठगे, दस मैनू प्रभु। परमेश्वर ने कहा तू कट बोल, काम ज्यादा कर। हालेलुया। आज कोई तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, कोई तेरा परिवार मेंबर विरोध चे, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे, उन्हां दी ना सुनो, उन्हां दे नाल ज्यादा ना बोलो, कट बोलो, प्रार्थना ज्यादा करो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम चे, और प्रार्थना उन्हां नू आंसर देगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम चे। उन्हां दे मुंह ते थप्पड़ लगाएगा तेरा परमेश्वर। हालेलुया। कट बोलो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा काम करो परमेश्वर दे लिए।
हालेलुया। आपा बोल दे ज्यादा जो लोग मेरे को आने प्रार्थना करान और कुछ ना कुछ दसी जान गए ऐतो दर्द हट गई है और ऐसे होनी है आज आ हो गया है मैं ऐसा कीता फिर भी ऐसा हो रहा है उन कंपनी छेड़ रही हूं और मैं कहा कट बोल मेरी एक सुन ले तू ठीक हो जाएगा। हालेलुया। पर नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है कुछ करने के लिए तैयार नहीं है बस बोलने के लिए तैयार है। सारे 6 दिन जो 5 दिन है बस यही सोचते ने बहुत सारे लोग कि संडे जो मिलने की कहने। हालेलुया। पर जो मैंने परमेश्वर ने क्या मैं जो तानू दस रहा परमेश्वर मैंने क्या ओए कट बोल काम ज्यादा कर। हालेलुया। इसलिए मैं जिन्हों मिलता उन्होंने ज्यादा गल्ला नहीं दसदा जो बोल रहे उन्होंने सिर्फ ओदा ही आंसर दे के खाली खत्म। हालेलुया। तुसी कट बोलो प्रार्थना ज्यादा करो तड़ी टेस्टमनिया तड़ी ग्रेस तड़ा सामर्थ जो परमेश्वर तनु देगा उस प्रार्थना के द्वारा वो खुद ब खुद आंसर देगा उन्होंने। हालेलुया। खुद ब खुद आंसर देगा उन्होंने। हालेलुया। तुसी ठोकर नहीं खानी हाँ या ना। तुसी देख लेना उन्होंने लोगों जो लोग ठोकर खा के पीछे हट गए ने क्या मेरे घर च प्रॉब्लम है क्या मैनू फलाने ने कुछ कहता है ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੜਤਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਜਾਹਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। एक मुश्किल खत्म दूजी शुरू दूजी खत्म तीजी शुरू ये श्राप है परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि तुसी परमेश्वर का वचन रद्द किया। हालेलुया। तानू सिर्फ वचन ते खड़े रहने की जरूरत है तेरा परमेश्वर खुद ब खुद तेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। पंजाब दे विच साधु है साधु सुंदर सिंह परमेश्वर ने उसदे नाल गलबात करदे उन्होंने क्या कि साधु सुंदर जो सलीब है और स्वर्ग राज की कुंजी है और एक इंसान जो सलीब चुक के जाता है उन्होंने पता नहीं लगता कि सलीब उन्होंने किस टाइम चुक लेंदी। हालेलुया। एक टाइम जो सलीब चुक के जाता है परमेश्वर ने उन्होंने क्या पर उस तो बाद जदों चलता जाता है सलीब ओनू चुक लेंदी है उदा भार सब कुछ ओनू चुक लेंदी है। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही गल? आपां जो पतरस की पुस्तक जो पढ़िया पत्थर दे विषय च हाँ या ना कि पत्थर परमेश्वर यीशु मसीह हुण तुहाडे फैसला तुहाडे हाथ च है कि उस पत्थर ते विश्वास करके उहदे ते अपना घर बिल्ड करना है जो सदा मजबूत रहेगा डिगेगा नहीं कि जा उस पत्थर नू रद्द करना है। बाइबल दसदी है तुसी रद्द कर दोगे वो खोजे दा सिरा ही ठहरेगा उन्हें कोई फर्क पैन वाला नहीं है कि जा उस पत्थर की अनआज्ञाकारी करके तुसी ठोकर खानी और डिगना है। फैसला तुहाडे हाथ च है कि उस पत्थर पे विश्वास करके अपना घर उत्पन्न करना है या उस पत्थर ना पैर मार के ठेडा खाना है और डिगना है। फैसला तुहाडे हाथ च है। और नंबर 3 अगर तुसी उस पत्थर नू छड़ दोगे कलाम दसदा है खुंजे दा सिरा ठहरेगा उन्हें कोई फर्क नहीं पैना। हालेलुया। एक बंदा कहना की करेगा परमेश्वर तू मार देगा परमेश्वर और मैं क्या इतना ना कह परमेश्वर ने इतना नहीं कही आज तक माफी मांग चुके सब कुछ हो चुके पर गड्डी अजे तक पटरी ते चढ़ी नहीं है।
अजे तक परमेश्वर दे विच चलिया नहीं जा रहा। हालेलुया। परमेश्वर अनविजुअल है, हाँ या ना, दिखाई ना देने वाला, क्योंकि उन्होंने आत्मिक अखर देखा जाता है। ऐसी गल नहीं कि वो दिखाई देता ही नहीं है। मैं परमेश्वर देखे यीशु मसीह। हालेलुया। वो दिखाई नहीं दे रहा इस टाइम, पर वो तेरी लाइफ च काम करता है। स्वर्गदूत दिखाई नहीं देंदे, कलीसिया दे विच फिरदे ने और वो काम करदे ने। हालेलुया। एक लड़के का मैनू फोन आया और मैं उसकी प्रार्थना की थी और पवित्र आत्मा ने मैनू कहा कि 54 वार शैतान ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, पर मैं ਇਹਨੂੰ सुरक्षित रखे। परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। हालेलुया। और वो हैरान होया, कहता अटैक बहुत हुए ने पर मैनू नहीं पता सी कि की हो रहा है। हालेलुया। चाहे परमेश्वर तैनू दिखाई नहीं दे रहा, वो तेरी जिंदगी च तैनू प्रोटेक्ट करदा है, तैनू बचांदा है, समय समय ते तेरी हेल्प करदा है। चाहे तैनू शैतान तेरा विरोधी दिखाई नहीं दे रहा, पर वो तेरे ते अटैक करदा है, तेरी जिंदगी च अटैक करदा है, तेरे परिवार ते अटैक करदा है, तेरी सेहत ते भी अटैक करदा है। बाइबल च लिखिया उन्हें अयूब दा सब कुछ बर्बाद कर दिता, पर अयूब नू की लगदा सीगा कि परमेश्वर कर रहे। हालेलुया। और उन्हें बंदे आगे की कह रहे हैं, अजूब आकाश तो एक आग आई परमेश्वर दे वल्लों, पर बाइबल च लिखे परमेश्वर उस टाइम अजूब नू दुख नहीं सी दे रहा, शैतान ओदा परतावा कर रहा सीगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब कुछ शैतान ने बर्बाद कर देता, पर इल्जाम कितने आ रहे हैं? परमेश्वर ने। हालेलुया। कुछ ना दिखाई देने वाली चीजां ने जो तेन पता नहीं लगता, जिस करके तुसी नुकसान शैतान करदा है, इल्जाम परमेश्वर दे। शरीर को दुख शैतान दे रहे हैं और आप कितने इल्जाम लगा रहे, परमेश्वर मैनू ठीक नहीं कर रहा। जो शैतान तेरे बार बार अटैक कर रहे हैं, परमेश्वर तेनू कह रहे हैं कि तू कट बोल, प्रार्थना कर और देख जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को सचमुच फॉलो करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं उसके पीछे। हालेलुया। जिन्ना तुसी अगे जाओगे उन्ना समुंदर गहरा होता जाएगा। जिन्ना तुसी क्रिश्चियनिटी च अगे बढ़ने का यत्न करोगे उन्नी इहदी गहराई बढ़ती जाएगी, उन्नी ज्यादा। हालेलुया। आज तनु परमेश्वर ने जो मैनू क्या स्पेशल तनु कहने दे लई कि तनु मजबूत बनने की जरूरत है। कुछ भी हुंदा रहे, तुसी अपने परमेश्वर दे नाल खड़े हो, ਇਹਦਾ मतलब तुसी ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਹੋ। अगर तुसी ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ मतलब तुसी ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ और ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं है। अगर पुत्र हुंदे तो ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ठहरदे। हालेलुया। पर ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ नहीं, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ नहीं, इसलिए ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ और चले गए। हालेलुया। मान लो तुसी दर्द ना अपने घर दे विच लेट रहे हो और तेरा हस्बैंड तेनू मेडिसिन लेके नहीं दे रहा, कि वो घर छड़ के चल जाओगे? बोलो, चल जाओगे? फिर परमेश्वर के नाल इदा क्यों करते? अगर कुछ टाइम तेरी जिंदगी काम नहीं कर रहा, फिर आप ठोकर क्यों खाने हैं और छड़ के क्यों चले जाने?
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਪਏਗੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हालेलुया। फिर तो पढ़ेंगे इस वचन में, ये बहुत शानदार है, हाँ या ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी च यही कुछ हो रहा है, ठोकर पीछे, ठोकर पीछे, ठोकर लगी फिर पीछे। हालेलुया। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। कहता जो उस उत्ते प्रतीत करेगा, उस पत्थर ते प्रतीत करेगा, कदे भी शर्मिंदा नहीं होएगा। यानी कि अगर उसकी जिंदगी च कोई श्राप है वो भी कट दिता जाएगा, अगर उसकी जिंदगी च कोई कर्जा है वो भी उतार दिता जाएगा, अगर उसकी जिंदगी च बीमारी है जिस करके वो शर्मिंदा हो रहे, लोग कह रहे हैं कि तू प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, तेरी बीमारी क्यों नहीं गई, वो भी चली जाएगी, वो शर्मिंदा नहीं होएगा। हालेलुया। पर दूसरा आगे पढ़ेंगे, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਦਿਆ, ਸੋ ਹੀ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया। कहता जो नेचर नहीं करता, अगर उस पत्थर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। हालेलुया। बहुत सारे डायलॉग मारते ने, मैं चलना प्रभु च, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इस हवा तो कभी तुसी कुछ सीखे? देखो ये पेड़ पौधे हिलते नहीं है, हाँ, और हवा किसी को दिखाई नहीं दे रही, पर उनकी सामर्थ काम कर रही है, हाँ या ना? पेड़ पौधे तो आराम ना खड़े रहते ने, पर तुसी कभी सोचे हवा कितों आ जाती है और सब कुछ चक देती है। इब्रानी भाषा च हवा नू आत्मा बोलते ने, हवा नू। हालेलुया। वो जो शब्द मैं बोल रहा तन सुनाई दे रहे ने, दिखाई नहीं दे रहे, क्या दे रहे ने? हालेलुया। इसे तरह परमेश्वर तेरी जिंदगी च काम करदे, वो तन दिखाई नहीं दे रहा, पर उसदा सामर्थ जब तन छूंदे तन पता लगदा है मैनू कुछ छुए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जो जल और आत्मा तो जन्म लेगा और बिल्कुल इस हवा की तरह होएगा, कोई इन्हें फड़ नहीं सकता जिथे मर्जी जाए, हाँ या ना? कोई इन्हें फड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा इसी तरह तुसी होवोगे, जो जल और आत्मा तो जन्म लेंगे, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता, वो अगे दर अगे बदलणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। नंबर एक, जो परमेश्वर ने उस पत्थर ने जो अमोलक है विश्वास करेगा और कदे भी शर्मिंदा ना होएगा, पर जो कोई उस उत्ते प्रतीत नहीं करेगा, जिस पत्थर नु राजे ने रद्द कर दिता, सो खुंजे दा की ठहर गया सिरा। उस तो बाद ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ, ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ हो के बचन तो ठोकर खाते हैं। हालेलुया। और आगे की लिखे है कि ओही पत्थर ठोकर दा कारण बन जाता है उन लोगों के लिए जो वचन की अणआज्ञाकारी करते हैं। तुसी अणआज्ञाकारी करते हो, सारी उम्र तुसी अपनी ब्लेसिंग के लिए तरस रहे हो, और आखिर तो ही प्रभु नु तोष समझ के छड़ दिता। पर क्यों ब्लेसिंग क्यों नहीं आई, बरकत क्यों नहीं आई? ताड़ी अणआज्ञाकारी दे करके।
ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ नहीं दे रहे परमेश्वर, क्योंकि ਤੁਸੀਂ वचन रद्द कर रहे हो और आखिर ਤੁਸੀਂ उससे अनाज्ञाकारी दे करके ठोकर खाते हो, जिसका रीजन परमेश्वर नहीं, ਤੁਸੀਂ खुद हो। इसलिए मैं क्या कि लोग अपने आप तो ही ठोकर खाते ने, समाज तो भी ठोकर खाते ने, अपने घर तो भी ठोकर खाते ने, और पुराने मित्र जिन्होंने छड़ चुके ने जब दोबारा मिलते ने कहते तू बड़ा रब वाला भगत बन गया, हाँ चल चलिए ਆਪਾਂ फिर कल तू मेरे नाल शराब पींदा सीगा, आज तू दुआ करदा है। फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे विच चलन तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे लोगों ਨਾਲ कांटेक्ट बंद करना पैंदा है जो लोग ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ऐसे मित्र ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ जो मित्र पाप ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, फिर ही ਤੁਸੀਂ परमेश्वर चल सकते हो। हालेलुया। पर तुसी कौन हो, आज मैं थोड़ी पहचान का करा दिया, अगे पढ़ांगे इसे वचन। पर तुसी चुनिया होया वंश जाचकां दी शाही मंडली। हालेलुया। लिखे तुसी चुने हुए वंश हो, तुसी जाचकां दी शाही मंडली हो। हालेलुया। आगे पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो, भाई तुसी ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। हालेलुया। परमेश्वर की खास प्रजा हो तुसी ना ते ठोकर खान वाले हो ते ना दूसरे ने ठोकर खवान वाले हो, तुसी परमेश्वर दे गुणां दा प्रचार करने वाले लोग हो। हालेलुया। परमेश्वर ने तानू इसलिए नहीं चुनिया कि तुसी बीमारियां दे करके, अपने कर्जे दे करके, अपने दुख दे करके ठोकर खा के छड़ दो यीशु मसीह नू। परमेश्वर ने तानू इसलिए चुनिया कि तुसी ओदे गुणां दा प्रचार करो, ना कि अपनी कमियां दा लोगां दे सामने चिट्ठा रख दो। हालेलुया। किन्ने नु गल समझ आ रही है? इंसान कमियां दे नाल भरिया हुए है, हर इंसान, पर परमेश्वर ने तानू अपनी कमियां प्रकट करने लई नहीं चुनिया, परमेश्वर ने तानू ओदे गुणां दा प्रचार करने लई चुनिया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल च लिखे कि उन्हें मूर्खां नु चुन लिया, कादे वास्ते कि हुण जेडे लोग अपने आप को समझदे ने उन्हां नु शर्मिंदा करे। एदा मतलब कि परमेश्वर बुद्धवानां दे उत्ते उस मूर्ख नु ठहरा देगा। हालेलुया। हालेलुया। एदा मतलब की है कि उस बुद्धवान दे नालों भी ज्यादा बुद्धवान परमेश्वर तुहानू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ते की मतलब है दा फिर तुसी हुण जाके मूर्खता दा सर्टिफिकेट दिखाओ फिर उन्हां लोगां नू जो लोग तानू समझ रहे ने भई ये ते बड़ी अगे वध गई सी, इहनू बेवकूफ समझदे सी, और तुसी की जाके कहो नहीं नहीं मैं बेवकूफ ही हां। परमेश्वर ने तानू मूर्खता दा सर्टिफिकेट दिखाने दे लई नहीं चुनिया, परमेश्वर ने तानू इसलिए चुनिया कि वो तुहाडे द्वारा अपने गुणां दा प्रचार करवावे। हालेलुया। तुहाडे द्वारा दसे दूसरे नु कि परमेश्वर सामर्थी है, तुहाडे द्वारा दसे लोगां नु कि परमेश्वर शक्तिशाली है। हालेलुया। पर आप मूर्खता ही दस दे अपनी। हालेलुया। फिर तो पढ़ांगे इसी लाइन में। पर तुसी चुनिया होया वंश जाचकां दी शाही मंडली, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो, भाई तुसी ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। हालेलुया। पर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बोलो मेरे दर्द है इस चीज का, जब मैनू पूर डरांदा इस चीज का। तुसी खुद समझदार बनो कि अगर तुहाडे 2 दिन या 10 दिन दर्द हो जाए और तुसी वो 10 दिन
ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਸਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੀਰੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਲੱਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਰਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਿਰੇਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਾਰੇਗਾ ਰੱਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਚਲੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਐਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। और सोचते ने कि परमेश्वर नहीं है। तनु विश्वास रहना चाहिए कि अगर एदी जिंदगी च परमेश्वर कर सकते, एदी जिंदगी च कर सकते, एदी जिंदगी च कर सकते, और मेरी च भी करेगा एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सिर्फ ओदे गुणां दा प्रचार करने की जरूरत है। जब तुसी बीमारी दे विच रह के लोगों नू चंगियाई दा प्रचार करते रहोगे और चंगियाई तुहाडे बोलदे बोलदे तुहाडे अंदर ट्रांसफर की जाएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। जब तुसी गरीबी च रह के अमीरी दा प्रचार करोगे लोगों नू कि परमेश्वर कर्जे उतार देंदे, परमेश्वर लोगों नू उच्चा कर देंदे, मैं तुहानू कह रहा कि तुहानू पता नहीं लगेगा कद तुहाडा कर्जा चला गया और तुसी अमीर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर इसे रीति दे नाल ही काम कर दे। हालेलुया। डीजीएस दिनाकरण ओदा एक भयानक एक्सीडेंट होया, ओदी बेटी दी मौत हो गई, ओदी खुद बांह टूट गई, ओदी पत्नी दी गर्दन टूट गई और दोनों दी जान बची। और कुछ देर बाद उन्होंने दसिया गया, एक हफ्ते बाद, कि तेरी बेटी मर गई है। उन्होंने बहुत दुख होया क्योंकि कोई भी उन्होंने दसदा नहीं सी कि तेरी बेटी मर गई है। उस तो बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने दफनाया उन्होंने। और दिनाकर नू पास्टर आके बोल रहे ने कि कोई गल नहीं, परमेश्वर ने भरोसा रख। और लोगों नू कह रहे हैं, पास्टर नू कह रहे हैं कि मैं कितना कमांगा लोगों नू कि परमेश्वर भला है, कहना मैं कितना जाके प्रचार करा हुन लोगों दे विच कि परमेश्वर बड़ा भला है। कहना लोग मैनू कहेंगे नहीं कि तेरी बेटी क्यों मर गई अगर परमेश्वर भला है दे, तेरी जिंदगी से अचानक एक्सीडेंट क्यों हो गया अगर परमेश्वर भला है दे। वो खुद कह रहे कहना मैं कितना प्रचार करा हूं लोगों को। एक दिन जब प्रार्थना कर रहे सवेरे पवित्र आत्मा उतर आया और आकाश से एक आवाज आई कि मैं स्वर्गदूतां दे अगे, शैतान ने अगे एक फैसला किया कि दिनाकरण एडे बड़े नुकसान तो बाद भी मेरा प्रचार करेगा। और परमेश्वर ने उन्होंने क्या कि तू हुन मैनू लोगों के सामने शर्मिंदा करेगा, कि तू लोगों के सामने मैनू बेइज्जत करेगा। वो कहना नहीं परमेश्वर, मैं फिर तो तेरा प्रचार करांगा। और फिर तो उन्हें प्रचार करना शुरू किया, वही सामर्थ काम करी, वही मिरेकल, वही सब कुछ काम करना शुरू किया परमेश्वर ने। हालेलुया। और कुछ साल बाद उनके बेटे की जब मैरिज हुई, उस लड़की का नाम भी सेम वही नाम सीगा जो उनकी बेटी का नाम सीगा, और सेम शक्ल भी वही सीगी। परमेश्वर ने दोबारा तो
एंजॉय दिता, दोबारा तो खुशी दी, दोबारा तो आनंद दिता। हालेलुया। अगर तुहाडा नुकसान हो चुके, मैं तेनू विश्वास दे नाल कह रहा, परमेश्वर तेनू दोबारा तो आनंद देने की सामर्थ रख दे। हालेलुया। ज़बूरां दी पुस्तक च लिखे कि ओने मेरे पिटन नू नचन दे विच वटा दिता, और तुहाडे सोग नू आनंद दे विच बदलन दी सामर्थ रख दे। हालेलुया। ओदे कोले पावर है, ये सामर्थ है। यीशु मसीह की जिंदगी च जिन्ना क्लेश आया, यीशु मसीह की जिंदगी च जिन्नी कठिनाई आई, सलीब ते कोड़े मारे गए, मुंह ते थूकिया गया, अज ओना ही ज्यादा यीशु मसीह नू पूरे वर्ल्ड दे विच फॉलो किया जाता है। हालेलुया। अगर तेरी जिंदगी च कठिनाई वध है, ते गल याद रखना, सामर्थ भी वध होएगी, बरकत भी वध होएगी। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर के काम दे लई अपने बच्चे भी संभाल रहे हो, फैमिली भी देखते हो, और प्लस खुदा दा प्रचार करन दूसरे नु जानते हो, सब कुछ कर रहे हो, कठिनाई वधे ते बरकत भी वधे। हालेलुया। आज तुहाडा फैसला है, जां ते उस पत्थर ते विश्वास करके बरकत पाओ, जां उस पत्थर तो ठेडा खा के डिग जाओ, तुसी चूर चूर हो जाओगे। बाइबल दसदी है, लिखा जो कोई इस पत्थर पे डिगेगा और चूर चूर हो जाएगा। जो कोई यीशु मसीह दे करके ठेडा खा के डिग जाता है, और बंदे की जिंदगी च कुछ भी नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि कलाम च लिखे कि वो पत्थर खूंजे दा सिरा ही ठहरेगा, पर तेनू कोई लाभ नहीं होएगा, उन्हें कोई कमी नहीं आएगी, उस परमेश्वर को कोई कटी नहीं आएगी, पर तेरा कोई फायदा ना होएगा। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। परमेश्वर देखे कि मैं ठोकर नहीं खावांगा, मैं ठोकर नहीं खावांगी, मैं पुराने काम छड्डण दे लई तैयार हाँ, पुराने मित्र छड्डण दे लई तैयार हाँ, पुरानी आदतें जो मैंने ठोकर खवांदियां ने छड्डण दे लई तैयार हाँ, और परमेश्वर ते प्रतीत करन दे लई तैयार हाँ। हर एक जन प्रार्थना करो, खुदा दा अनुग्रह अज तुहाडे विच है। तुहाडा परमेश्वर जल्द आने वाला है, और ऐसा ना होए कि वो आ जाए और तुहानू ये कहंदा देखे कि मेरी दर्द हो रही है, तुहानू ये कहंदा सुने कि मैं कर्जे दे थले, तुहानू एक कहंदे ना वेखियो कि नहीं अजे तौबा नहीं कर रही, अजे मैं पाप च। बाइबल च लिखिया ताने ओ नौकर जदों दा मालिक आए ओनू ओही करदे देखे जिस काम दे लई ओनू छड्ड के गया सीगा। जदों आए तुहानू प्रचार करदे देखे, तुहानू लोकां दे विच परमेश्वर दा काम करदे देखे। अपनी अखां नू बंद करके प्रार्थना करो और अपने हृदय नू परमेश्वर दे खोल दो कि परमेश्वर मैनू बदल दे। जो इंसान जोर लगा लगा के थक चुके बदलन दे लई आज पवित्र आत्मा की सामर्थ तुहानू बदल देगी। तुसी प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मैनू चेंज कर दे, पवित्र आत्मा की शक्ति मैनू बदल दे। परमेश्वर का सामर्थ तुहानू बदल के रख सकते। आज वो तुहानू कह रहे कि अपनी गल्लां कट रख और प्रार्थना ज्यादा कर। देखो तेरी प्रार्थना सब कुछ तेरे लिए कर देगी। तेरी प्रार्थना का टाइम जो बढ़ेगा तेरी जिंदगी की बरकतां नू बढ़ाएगा। पिता मैं प्रार्थना करता तेरे पवित्र नाम दे विच तेरे लोग बरकत नू ग्रहण कर। शु पवित्र आत्मा शु पवित्र आत्मा हृदय चेंज हो जान, जिंदगियां चेंज हो जान। मैं घोषणा करदा हृदय चेंज हो जान, जिंदगियां चेंज हो जान यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। रिपोर्टां चेंज हो जान यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं घोषणा करदा बीपी दी प्रॉब्लम चेंज हो जाए यीशु मसीह दे नाम च। मैं घोषणा करदा प्रार्थना दा टाइम वधे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। परिवार दे विच पैसे दी आशीष वधे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। कर्जे दा हालात चेंज हो जाए यीशु मसीह दे नाम च। तुहाडीआं चीज़ां
जो तुहाडे कोल नहीं है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच तुहाडे कोल वापस आउण। कुछ लोगों दी चीज़ां गहने पे ने कुछ सोना पवित्र आत्मा और वापस लेके आ रहे यीशु मसीह के नाम दे विच। मैं घोषणा करदा जो चीज़ें तुहाडी गहने ने वापस आ रही ने यीशु मसीह के नाम से, और ये साबित करेगा परमेश्वर कि वो तुहाडे नाल है और तुहानू बरकत दे रहे हैं। तुसी ठोकर ना खाओगे, तुसी बरकत नू देखोगे यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा तुसी ठोकर ना खाओगे, तुसी बरकत नू देखोगे यीशु मसीह के नाम से। अपनी अखा बंद करके प्रार्थना करो, क्योंकि दफा हो जा शैतान। आज बोलो शैतान कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। अगर मेरी जिंदगी से प्रॉब्लम है और मेरा और परमेश्वर का मसला है तो निकल जा मेरी बॉडी चो। मेरा परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम दूर करने लिए आ रहे हैं। बोल दो शैतान आज कि आज तेरा अटैक खत्म है, आज तेरा अटैक खत्म है। मेरा परमेश्वर सामर्थी है। प्रार्थना करो रिके सामान दानामा यशके दे बेस दो शांता माना दे। प्रार्थना करो आज जो अटैक खत्म नहीं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। जिन्हें सलीब चुकन दा फैसला कर रहे ने शैतान उन्होंने कोल ऐसे टाइम भज रहे यीशु मसीह दे नाम से। मैं घोषणा करदा शैतान भज रहे ना जीवना चाह। जिन्हें सलीब चुकन दा फैसला कर रहे ने आज शैतान भज रहे ना जीवना चाह। यीशु मसीह दे पवित्र नाम से मैं कमांड करदा निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा हो जाए तेरी लाइफ यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। तुसी आजादी पाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हर एक जन प्रार्थना करे इन्हें डांटो शैतान कि निकल जा मेरी बॉडी चो, निकल जा मेरी सेहत नु छट के, निकल जा मेरे परिवार नु छट के। असी परमेश्वर दे लोग हां, असी ओदे गुणां दा प्रचार करांगे कि साडा परमेश्वर चंगा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। टूटा हुआ बंधनों में जकड़ा था मैं, बंध में था टूटा हुआ बंधनों में जकड़ा था मैं। मुझे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन बदल गया। प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। टूटा हुआ बदल था टूटा हुआ बदलों में जकड़ा था मैं। टूटा हुआ बदलों में जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। मेरे प्यार की वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। चाहा तूने मुझे मेरे सारे गम ले गए, चाहे तूने मुझे मेरे सारे गम ले लिए। चाहे तूने मुझे मेरे सारे गम ले लिए। चाहा है तूने मुझे मेरे सारे गम ले लिए। तूने मैंने सारे गुनाह जो किए बख्श दिए। तूने मैंने सारे गुनाह जो किए। तूने सहारा दिया, तूने सहारा
सबर गया तेरे प्यार की ये वफा की मेरा जीवन सबर अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के अगे प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं तेरी सलीब के कारण कदे भी ठोकर न खावा। मेरे परमेश्वर मैनू ऐसा मन दे, ऐसा शुद्ध मन दे जो तेरा पीछा कर सके, जो तेरे पीछे चल सके। पवित्र आत्मा जी ऐसा शुद्ध मन मैनू दो। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन को बदल दो। थैंक यू लॉर्ड। अपने बीज के लिए तैयार रहो हर एक जन इस खास दिन के लिए जो खुदावन ने थोड़ी जिंदगी च बख्शे है। पिता तेरा कलाम दस दे मेरे हजूर च खाली हथ ना। मेरे परमेश्वर जो तै अपने सेवक को बख्शे मैं उससे चुके, क्योंकि तू ही सब कुछ बख्श दे। कोई इंसान अपने आप तो कुछ नहीं करता। आमीन। परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟੇ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਦਾ ਅਟੈਕ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟੇ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। और परमेश्वर का आत्मा मैंने दस रहे कि कोई प्रार्थना कर रहा से इधर लगे मैंने किसी ने छुए प्रार्थना के दौरान वो पवित्र आत्मा का अनुग्रह जिन्हें तेन छुए वो पवित्र आत्मा का हाथ है। परमेश्वर का आत्मा तेन बरकत दे रहा प्रार्थना के टाइम यीशु मसीह के सामर्थी नाम के विच। तुसीं प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर का आत्मा तेन होर अगे बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे घर दे विच मेरी जिंदगी दे विच तुसी आओ। मेरे परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करा तुसी मेरे कोल आओ। तुहाडा वचन दस दे जो मैनू प्यार कर दे वो मेरे हुक्मां दी पालना करेगा और असी ओदे कोल आवांगे। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर तुसी साडे कोल आओ। मेरे परमेश्वर जब असी प्रार्थना करिए अपनी अखां नूं बंद करो। तुहाडा परमेश्वर तुहाडे कोल आएगा। आज विश्वास करो, बिलीव करो खुदा दे उत्ते और तेरी जिंदगी च आएगा, तेन छून दे लिए आएगा, तेरे घरां च आएगा। ਉਹਦਾ स्पर्श तेन महसूस कराएगा कि वो तेरे नाल है। मेरे मन को जैसे लगी मेरे मन को जैसे लगी जैसे जीवन बन गए किसी नू आवाज आती है कि तू फास्टिंग कर, पर वो फास्टिंग कर नहीं रहा। परमेश्वर का आत्मा तेन छू रहा है और तेन बरकत दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और तुसी फास्टिंग करनी है। जब तुसी फास्टिंग प्रेयर करोगे पवित्र आत्मा नू तुसी अपने बिल्कुल नजदीक लेकोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और तेन आवाज आनी है कि फास्टिंग कर। तेरे मन से विचार आता है कि रोजा रखना है, फास्टिंग करनी है, पर तुसी रख नहीं रहे, कर नहीं पा रहे। परमेश्वर का आत्मा मेनू दस रहे कि तुसी फास्टिंग करनी है, प्रार्थना करनी है। तेरे जीवन दे विच पवित्र आत्मा तेरे नजदीक आएगा। वर्शिप तेरे प्यार की ये वफा थी मेरा जीवन सफल गया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਿਸਟਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ। हालेलुया। अपने हाथों में उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे जीवन दे विच तेरा रूह कार्य करे और हर वो आत्मा जो तेरे वालों नहीं है मेरे जीवन से चली जाए। तुसी 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करोगे, 3 दिन ठीक है प्रॉफिट जी। सोमवार मंगलवार बुधवार ठीक। और उन्हां दिनां दे विच पवित्र आत्मा तुहाडे नजदीक आएगा और तुहानू बरकत देगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। अपने हत्थां नू उठाओ तूने सहारा दिया, तूने सहारा दिया, तूने सहारा दिया, तूने सहारा दिया, झगड़ा तेरे प्यार की शिवानी मेरा जीवन सफल करा। मेरा जीवन तेरे प्यार चाहा है तूने मुझे मेरे सारे गम मेरी चाहा है तूने मुझे मेरे सारे गम मेरी बख्शती है तूने मैंने सारे गुनाहों की बख्शी है तूने मैंने सारे गुनाहों सारे गुनाहों की बख्शी है तूने मैंने सारे गुनाहों की गुनाहों में डूबा था मैं गुनाहों में डूबा था मैं गुनाहों में डूबा था मैं। हालेलुया। एक सिस्टर इस स्थान पे मौजूद है और ये कोई प्रेयर लाइफ नहीं है और ये पृष्ठ आत्मा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ नहीं ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ प्रार्थना नहीं कर पाते, कोई प्रेयर लाइफ नहीं है और इसी ही स्थान पे मौजूद है और ये पृष्ठ आत्मा है और पवित्र आत्मा भी कह रहे हैं कि तू कब प्रार्थना करेगी। और एक सिस्टर है और मैं फिर तो कह रहा इसी स्थान पे मौजूद है। अगर आज तुसी अगे नहीं आए मैं तुहानू फड़ के लियावांगा, पीछे हो तुसी, आगे आ जाओ। पवित्र आत्मा तुहानू आजाद कर रहे इस चीज को, आगे निकल गया। मैं प्रार्थना करूंगा तुहाडी प्रार्थना दी लाइफ बढ़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। शर्माना नहीं है, आगे आ जाओ अपने आप, पीछे हो तुसी। पवित्र आत्मा भी दस रहे अगर तुसी पीछे खड़े रहोगे चुपचाप ये आत्मा सदा तेरे नाल रहेगा। हालेलुया। 5-10 मिनट की प्रार्थना ना मान्या करो कि मैं सवेरे उठ के 5 मिनट गए प्रभु तेरा धन्यवाद और तुम चुपचाप खड़े हो। मैं भी प्रार्थना कर दी, कोई प्रार्थना की लाइफ नहीं है थोड़ी। शिबी के दाना मान दे गुनाहों में डूबा था मैं, 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 मेरा रहबर तू बन हालेलुया। हालेलुया। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। प्रार्थना का मन नहीं करता और मैं तेन कह रहा मैं करती नहीं हाँ। कुछ देर बैठ, मैं क्या 5-10 मिनट की प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। अपने हाथों में उठाओ, ये पृष्ठ आत्मा जो तेन प्रार्थना करने तो रोक दे और परमेश्वर ने बोलो प्रभु मैंने आज प्रार्थना वाला जीवन दे।
गुनाहों पवित्र में आत्मा डूबा आशु अपने निगम आशु अपने समाधि नाम की और आत्मा तेरे अनुराग को छोड़ देना जिंदगी शु पवित्र आत्मा छोड़ देना शरीर और खुदावंद के नाम में प्रार्थना की लाइफ करे प्रार्थना कर सकन और तेरे को अनुग्रह कर सकन यीशु मसीह का समाधि आत्मा तेरे जिंदगी में आजादी लेकर तेरे जिंदगी में आजादी लेकर ओ खुदा तेरे मेरा आमीन। मैं आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹ ਜਦ ਸੌਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया और तुहानू समझना पड़ेगा कि पृष्ठ आत्मा है जो मेरी लाइफ से काम करते हैं हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗੰਦੇ जोरदार बेमा करो जीवित परमेश्वर तेरे अपने हाथ में उठाओ और प्रार्थना करो दुनिया मोहब्बत हारो आत्मा जितने लोग आज विरोध में सुपने के द्वारा अंधकार की शक्ति सारे में शक्ति और चल और आज दुनिया मोहब्बत नाम अपने पिता दे प्यारे बतावा मुखली नुमारे तेरी हरी शान रामा में अपने पिता दे नाल प्यारे बतावा राज बतावा तेरा एतबार रात रात प्यार करा गल्ला तेरे नाम लेकर मुझे कभी खोने डुल जाता सी ये पूजा तो सारे आने महावीर ढंगा सी मुझे कभी खोने डुल जाता सी ये पूजा तो सारे आने महावीर ढंगा सी मुझे कभी खोने डुल जाता सी ये पूजा तो सारे आने महावीर ढंगा सी मुझे कभी खोने डुल जाता सी ये पूजा तो सारे आने महावीर ढंगा सी जो मर्जी समझे हारो आज जरा जिंदगी दे विरोध यीशु मसीह का समर्पित आपको छोड़ छोड़ दो हर आत्मा छोड़ दो जाओ यीशु मसीह और फ्री यीशु मसीह समाधि यीशु पवित्र आत्मा गल्ला तेरे नाम छोड़ दो गल्ला तेरे अपने हाथ उठाओ हर एक जन बोलो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरे ना गल बात करे
पवित्र आत्मा मेरे नाल गलबात करे। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा स्वर्ग दा आत्मा मेरी जिंदगी च उतर गया है और मेरे नाल गलबात करे। मेरे प्रभु मैं कदे भी ठोकर ना खावां, मैं कदे भी ठोकर ना खावां। अपने हत्थां नूं उठाओ और मैं प्रार्थना कर रहा, हर वो बंधन जो तेरी जिंदगी दे विच है, हर वो बीमारी जो तेरी जिंदगी दे विच है, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच छट के चली जाए। हर वो कर्जा जो तेरी लाइफ से चला जाए, हर वो शैतानी आत्मा जो तेरी जिंदगी चली जाए, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं घोषणा करदा तुसी बरकत पाओ। मैं घोषणा करदा तुसी बरकत पाओ। पवित्र आत्मा दी सामर्थ तेरे घर च काम करे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओगे सब जन। हालेलुया, हालेलुया। और अगले संडे तुसी परमेश्वर दे सामर्थ नु अपनी जिंदगी च उतरदा देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और सब एक दूसरे नु वचन दसना। याद रखना तुसी कलाम च सुने कि परमेश्वर ने तन चुने अपने गुणों का प्रचार करने दे लिए। हालेलुया। किस कम दे लिए चुने? गुणों का अपने प्रचार करने दे लिए, ना कि अपनी कमियां दूसरे ने दसन दे लिए। हालेलुया। सो तुसी दूसरे ने दसना है खुदा दे बारे। और अगले संडे जिदी प्रॉब्लम है वाली जिंदगी दे विच लिख के रखे, दूर जाएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। और लिख के अपने कोल रखे स्लिप ते और अगे लेके आए। मतलब प्रार्थना करांगा और तुसी अपने घर दे विच रोजा प्रार्थना करके आना, देखो बंधन टूट जाएगा उस दिन यीशु मसीह दे नाम च। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि सर्वशक्तिमान मेरी जिंदगी च मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे। प्रभु मैं तेरी मर्जी के अनुसार चल सका, जिवें तेरा पवित्र आत्मा मैनू चलाए मैं उवें ही चल सका। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। और अगले संडे मेरा विश्वास है खुदावंद तैनू बहुते नू आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और तुसी अपने घरां च जब जाना है वापिस प्रार्थनावां करनी है। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना परमेश्वर काम नहीं करता। हालेलुया। और अगले संडे आपां मिलांगे परमेश्वर की हुजूरी च और तुसी एक दूसरे नू वचन दसना है जिस काम के लिए परमेश्वर ने तुहानू चुनिया कि तुसी परमेश्वर दे गुणों का प्रचार करो। हालेलुया। सो अगले संडे परमेश्वर की हुजूरी च मिलांगे और तुसी याद रखना कि तुसी ठोकर नहीं खानी परमेश्वर की सलीब दे करके। और अगर तुसी उस पत्थर नू रद्द कर देंदे हो तो उस पत्थर नू कोई फर्क पैन वाला नहीं है। कलाम दसदा है खूंजे दा सिरा ठहरेगा। हालेलुया। अपने तेल और अपने पानी नू अपने हत्थां च रखो। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा इन्हां दे तेल और पानी नू छुए। ऐसे टाइम मसा हो जाए यीशु मसीह दे नाम च। परमेश्वर की सामर्थ ऐसे टाइम उतरे और जब अपने घर इस्तेमाल करने खुदा दा सामर्थ कार्य करे, पवित्र आत्मा की शक्ति कार्य करे। प्रभु पवित्र आत्मा अपने लोगों की जिंदगी च मेरे परमेश्वर अद्भुत कार्य कर, अपने लोगों को छू और बड़ी बरकत दे। तेरा खुदावंद आत्मा छुए और अपने लोगों को मेरे परमेश्वर आजाद करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच मैं आजादी की घोषणा करना है जिंदगी च। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माइटी जीसस, थैंक यू लॉर्ड।